नमस्कार, मैं प्रगति मानवी फिर एक बार आपको उड़ीसा फास्ट में स्वागत करता हूं। पहले विश्व का आंकड़ा लेते हैं। टोटल केस है 25,73,471, डेथ है 1,78,558 और रिकवरी रेट जो है 7,01,838। ओके, इसको मैं जो लिया हूं वाल मीटर से भी लिया हूं, उसको भी जो ऑनलाइन ट्रैक करते हैं कुछ यूनिवर्सिटी में अमेरिका में, उसके साथ मैं जो देखा तो ये तो मेल तो नहीं खाता है कभी, कोई देश के साथ मेल नहीं खाता है, और स्पेशली यूएसए में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी जो भी है वो बराबर है, मगर ये जो आंकड़ा आया है ऐसा लगता है उसका कुछ मिला जुला असर है। शायद कुछ कंट्री के ऊपर ज्यादा बढ़ गया, उसके ऊपर भी आते हैं। पहले देखिए जो बुरी तरह जो प्रभावित है यूएसए है, उनका आ गया अभी 8,19,175, 8,19,175। डेथ आ गया 46,000 से ऊपर चला गया। अभी न्यू केस जो अच्छा खबर है ओनली 4,431 डिटेक्ट हुआ है, तो बुरी तरह प्रभावित है। अगर यूएसए के बाद बोल रहे हैं थोड़ा 2 लाइन में यूएसए के बाद भी खत्म कर दें। आज डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा इमिग्रेशन को टाइट कर दिया, कुछ नया पॉलिसी ले आया, बंद भी कर दिया। समझो आप, शायद वो बोले होंगे कि कुछ दिन के लिए तो उनका जो स्लोगन था द मेक अमेरिकन ग्रेट, टू मेक अमेरिकन ग्रेट, उनका जो इलेक्शन का स्लोगन था, और स्लोगन का भी वजह से वो चुन के आए, हमको ऐसा लगता है। तो वो स्लोगन को भी काम में दिखा रहा है कि जो पैंडेमिक हुआ इसलिए हमको ये करना पड़ता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, हम क्या करेंगे। तो ठीक है, मगर मिला जुला वो प्रतिक्रिया आया विश्व भर से, और इंडिया का जो प्रतिक्रिया था कि ये भारत का ऊपर ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं डालेगा। अभी और 60 ग्रीन कार्ड भी वो रद्द कर दिए। हम लोग का देश का 60 ग्रीन कार्ड रद्द कर दिए। हमारा जो विदेश मंत्रालय है अभी तक ऑफिशियली कुछ बोला ही नहीं, शायद मेरे को लगता है शाम को कुछ बोलेंगे। ठीक है, स्पेन के ऊपर आते हैं। 2,08,839 and new case detected 4,211. It's not a good sign. अब आइए अभी इटली पे 1,83,959 but no new case detected. It's a good sign. फ्रांस में 1,58,000 no new case detected. जर्मनी no new case detected. यूके no new case detected. रशिया के बाद में आ रहे हैं, रशिया का 57,999, इसमें न्यू केस जो डिटेक्ट हुआ है 5,236। ये बड़ी चिंता की बात है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है रशिया के लिए। वो सोचना चाहिए, अभी WHO को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, उनका राष्ट्रपति को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, बहुत जरूरी है। और सिंगापुर जो है चौंकाने वाला है, आप देखिए, सुन लीजिए, 10,141 टोटल केस, आपका नया आ गया इसमें 1,016। आप प्रोपोर्शनेट देखिए किस घातक तरीके से ये जो अदृश्य करना है अभी एक देश के ऊपर अपना पल्ला भारी कर रहा है। ये बहुत चिंता वाली बात है। तो सऊदी में अभी अच्छा खबर है, कोई नया केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। उसके बाद सीधे आ जाते हैं अपना भारत में, अपना देश में। अगर मेरा पास जो आंकड़ा है अभी तक 20,178 टोटल केस, और न्यू केस जो है उसका आंकड़ा मैं नहीं दे सकूंगा क्योंकि वो वैरी करता है किससे। मैं बोला हूं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा तो मैं नहीं दे सकता ठीक है आंकड़ा। हाँ, जो मौत का आंकड़ा है, डेथ का आंकड़ा है, वो हो गया अभी 640 हो गया। अभी उससे कौन ट्रेंड कर रहा है सबसे आगे राज्य? महाराष्ट्र में अभी आप देखिए 5,218 और डेथ आ गया 251। तो गुजरात में मैं खाली बोल रहा हूं, अभी संख्या बोल रहा हूं, डेथ के बारे में नहीं बोलूंगा, टाइम नहीं है। गुजरात में 2,178, उसका नेक्स्ट आ गया। दिल्ली में 2,156, तमिलनाडु 1,596, राजस्थान 1,659, MP 1,552, यूपी 1,294 और तेलंगाना 928। और उसके बाद में कोई डाटा इतना नहीं लिया। हमारा राज्य पे हम आते हैं उड़ीसा में कल ऐसा डेवलपमेंट हुआ है कि हमारा जो केस था अभी 82 लगभग पहुंच गया है। 82 में पहले से बोला था कि सबसे अगर बड़ा कोई थ्रेट हमको रहेगा वो बंगाल से रहेगा, और आज देखने को वही मिल रहा है। क्योंकि बंगाल का जो लोग है ना, आप इतना मुश्किल है सरकार के लिए, आप रोक नहीं सकते। जैसा जामसोला हुआ, मेदिनीपुर हुआ, जिसने लगा हुआ है बॉर्डर, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। मगर फिर भी हमको पूरा विश्वास है आवर चीफ मिनिस्टर इज कंट्रोलिंग हिमसेल्फ द ट्रेजेडी, और उनका साथ भी जो बाकी साहब काम कर रहे हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपुल,
और जो हमारा लगे हुए हैं आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, हमको पूरा भरोसा है कि उड़ीसा जैसे कंट्रोल था और ज्यादा खतरे से बाहर नहीं जाएगा उड़ीसा अगर ये लॉकडाउन चालू रहे। तो उसके बाद आपका हालत में फिर आज विश्व में कुछ ऐसा खबर मिला। एक तो देखिए 1,70,000 डेथ हो गई अभी यूरोप में। यूरोप में आप जानते हैं जितना कंट्री है बहुत एडवांस कंट्री है, उनका 1,70,000 अभी तक डेथ हो गया। जो कुल डेथ का मेरे को लगता है 1/3 तो उनका प्रॉब्लम यह है कि उनको इतना एडवांस कंट्री होके उनका जो इन्वेस्टिगेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो टेस्ट किट चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। इसीलिए वहां की भी संख्या थोड़ा बढ़ रहा है। तो ये जो वायरस जब आया था ना भैया, ये सिर्फ 75 दिन लिया था, ये सिर्फ 75 डेज लिया था, जब 5 लाख लोग को अफेक्टेड कर दिया हो, 5 लाख लोग को विद इन 75 डेज। बट वी हैव डन नथिंग। हम लोग देश भर के नेता ये सोचते रहे, अरे भैया ये तो चाइना में हुआ है तो चाइना का लोग ही मरेंगे, हमको क्या है। अभी हुआ क्या है आप देखिए, अभी चाइना में कम हो रहा है, 3 दिन से मैं देख रहा हूं उनका जो नया केस का रिपोर्ट है वो शायद 20 से कम है, उल्टा चाइना अभी बोल रहा है। उनका एक बड़ा साइंटिस्ट अपना नाम छुपा के कल बेल्जियम में बोले हैं एक तो इंटरनेशनल पेपर को, जो भैया अभी देखो खाली हमारा नहीं, हम लोग तो हमारा सरकार तो डिक्लेयर कर दिया अभी हम लोग का ज्यादा डेथ हुआ है, ज्यादा अफेक्टेड हुए, वो सरकार ऑलरेडी उनका डिक्लेयर कर दिया 10% हाइट, जस्ट 10% हाइट विदाउट एनी गेटिंग एनी इंफॉर्मेशन। तो वो बोले हैं अभी हमारा खाली नहीं है, पूरा विश्व में उसको छुपाने लगे हैं कि सबके पास जो इन्वेस्टिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेस्टिंग किट है, उसकी कमी है, इसीलिए लुका छुपी का खेल अभी भी चल रहा है। उनका कहने का बात है, मैं उसको प्रकट नहीं करता हूं। तो दूसरी बात है, अब देख लीजिए 75 दिन में क्या कर दिया, और जो 41 केस पहले डिटेक्टेड हुआ और कंफर्म हुआ, दैट इज ऑन जनवरी 10th, जस्ट ओवर 3 मंथ, 3 महीने के अंदर उसका संख्या आ गया अप टू 70,000। अप्रैल के अंदर आ गया 70,000। हम लोग क्या कर रहे थे? फिर मैं पूछ रहा हूं सबको, हम लोग क्या कर रहे थे? तमाशा देख रहे थे बैठ के। उसके बाद आ जाइए और अच्छा खबर है, अभी एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं दुनिया, देखिए ऐसे बहुत एरिया है जहां से फटल बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं जो संघातिक है, जो मौत के मुंह में खड़े हैं, उनका भी रिपोर्ट नहीं आ रहा है, ठीक से नहीं आ रहा है। वो जो अपना जो वर्ल्ड मीटर चलता है, ये चलता है, वो चलता है, उनका सरकार जो रिपोर्ट देगा ये लोग तो वही तो लेंगे, वो तो अलग से नहीं ले सकते। फिर देखिए उसके बाद आ गया तो वर्ल्ड ने एक चीज माना है, सब एक स्वर से बोले हैं कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर हमारा इकोनॉमिक जो है वो तो पूरा खतरा में है, हम बोल नहीं सकते कि लोग खड़े हो सके कि नहीं रास्ते पे, वो भी बात बोल रहे हैं, मगर बोल रहे हैं कि हमारा जो संख्या जो कमी हुई है जिस चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से कमी हुई है, ना कोई टेक्नोलॉजी का नाम हम लोग नहीं लिए, सब सोशल डिस्टेंसिंग एंड लॉकडाउन। तो अभी नॉर्थ अमेरिका का बात में बोला था, शायद लैटिन अमेरिका का बात बोला था, और चीन भी क्या बोला है उसका बात में बोला था। तो अभी थोड़ा आ जाता है अपना इंडिया के ऊपर में, थोड़ा बहुत उसका भी डिस्कशन कर लेंगे, समय तो ज्यादा नहीं है, आजकल 20 मिनट से ज्यादा कोई देखता ही नहीं है। तो इंडिया में कुल केस आ गया है 19,984, और न्यू केस का मैं आपको ब्यौरा नहीं दे सकता, इसलिए उसको खाली मैं डेथ का ब्यौरा दे रहा हूं 640, जो बीच में बोला था। तो इंडिया में अभी आप जानते हैं रमजान आने वाला है, रमजान बहुत बड़ा पर्व होता है अपना मुसलमान भाई बहनों का। वो जो पर्व आ रहा है, इसमें कल मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्रीय मंत्री है बीजेपी का, और बहुत अच्छा एक तो दिया है सुझाव कि सब अपना घर में रहकर अगर प्रेयर करेंगे, जैसे ईस्टर में हुआ, जैसे हनुमान जयंती पे हुआ, और बहुत अच्छा वो किए हैं, एक तो अप्रोच किए हैं, आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। और 30 वक्त बोर्ड जो है उसको भी सपोर्ट किए हैं, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा और बहुत अच्छी खबर है। दूसरा बात है देखिए, और तेलंगाना में एक एमपी जो है, वो पहले एमपी थे, अभी वो वेंटिलेटर को डेवलप कर रहे हैं, जिसके दाम शायद हमको 40,000 से लेके
1,40,000 तक आएगा, वो बोल रहे हैं, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। मगर ये अगर हो जाता है तो इंडिया के लिए अब बनिए कि ये संजीवनी हो गया। वो डिपेंड करता है वो सप्लाई क्या है और उसका क्वालिटी कैसा है, उसको तो हम अभी नहीं बता सकते, कंफर्म नहीं कर सकते। तो और बुरी खबर है, आज देखिए यूएस का डॉलर जो है ऑलरेडी पहुंच गया 76.30 में, हाँ 76 रुपीज 30 पैसा में वो यूएस डॉलर अभी पहुंच गया है। और गोल्ड का रेट भी बढ़ गया है। आज ओयो ने खुद बोल दिया है कि उनका जो कर्मचारी है उनको सब बोल दिया है, भैया हम अभी से आपको 25% का जो वेतन है आपका काट के आपको पेमेंट करेंगे, चाहे आप यहाँ हो ना हो, आपको हम वेतन पेमेंट करेंगे और आपके पास पहुंचा देंगे। ये ओयो से खबर है। और बाजाज फाइनेंस का बहुत सारे लॉस हुआ है। बाजाज फाइनेंस करीबन 3.5 मिलियन जो है, 3.5 मिलियन वो उसका वो जो होगा ना कस्टमर, उसका कस्टमर वो अभी तक हरा चुका है। उसका एसेट है, उसका जो सैलरी देने का जो तरीका है उसको सब लेके बहुत मुश्किल में है अभी बाजाज फाइनेंस। और टाटा का भी जो 4th क्वार्टर में लॉकडाउन की वजह से बहुत कुछ लॉस हुआ है। और आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। दुनिया का सबसे बड़ा जो भारत का हमारा मुकेश अंबानी जी जो रिलायंस ग्रुप का अध्यक्ष हैं और आपका मार्क जुकर जो फेसबुक का मालिक हैं, आज दोनों ने हाथ मिला लिए। वजह यह है ये 9.9% स्टेक होल्ड किए हैं जियो का शेयर में। अच्छा, उनका बोलना है मार्क जुकर का, फेसबुक वाले का, कि भाई हम लोग इसीलिए हाथ मिलाए हैं कि इंडिया में जो लोग है, हमारा जो व्हाट्सएप है, हमारा जो इंस्टाग्राम है, वो बिकम भारत का लोगों का एक तो लाइफ बन गया है। तो डिजिटल की यूज से, उसकी मदद से ये लोग अपना व्यापार भी बढ़ा सकते हैं घर में बैठ के, वो काम भी कर सकते हैं। वो आगे आने वाला दिन में जो मुश्किलें आएंगे उसका ऊपर भी हम थोड़ा ध्यान डालेंगे। और छोटे छोटे जो बिजनेस है, करीब 60 मिलियन पीपुल आर डूइंग स्मॉल एंड मिडिल क्लास बिजनेस, उनको हम हेल्प करेंगे। वही बात मुकेश अंबानी जी भी बोले, आगे भी हम बहुत कुछ लाने वाला है। बात यह है जियो का भी बहुत कस्टमर है, आप जानते हैं, वो भी फेसबुक वाले बोले जियो का भी ज्यादा कस्टमर है। अगर हम उनको साथ मिल जाते हैं, हम एक तो बहुत वाइड नेटवर्क फैला सकते हैं, खाली इंडिया में नहीं, हम पूरा विश्व में फैला सकते हैं। उनको बहुत बहुत मुबारक हो, आगे देखना है एक्चुअली वो करते क्या है। तो ठीक है, तो फिर आ जाते हैं आपका आरबीआई ने एक तो अच्छा ऐलान किया है। आरबीआई ने ये ऐलान किया है कि अभी जो प्रीमियम जिसका ड्यू है, जो ईएमआई, प्रीमियम नहीं जो ईएमआई, जैसा कॉर्पोरेट सेक्टर का हुआ, कोई भी सेक्टर का हुआ, अभी 3 महीना छूट दिया हुआ है। आरबीआई बोल रहा है अगर हर कॉर्पोरेट सेक्टर उसको यूज करेगा तो $2.6 ट्रिलियन नहीं, सॉरी 2.6 ट्रिलियन रुपीज का ये लोग अपना बचाव कर सकेंगे, लिक्विडिटी ला सकेंगे, जिसमें वो एम्प्लॉय को दे सकते हैं पैसा। मगर ये जो पैसा आरबीआई बोला, दिस इज नॉट ओनली कैपिटल, दिस इज कैपिटल प्लस इंटरेस्ट। ये उनका अच्छा चीज है सुनने के लिए। मगर कुछ एक्सपर्टर ने बोला ये नहीं, ये तो छोटा गांव में न्यूज़पेपर जैसा है। मैं समझ नहीं पाया, ट्विटर देख रहा था। तो आप आ जाइए, अभी तेल का इतना इंडिया में हो गया स्टॉक। अभी तेल का टंकी में लॉकडाउन के वजह से हर पूरा भरा हुआ है, प्लस एविएशन के क्षेत्र में भी जो तेल लगता है वो भी भरा हुआ है। और बहुत जो डिपो है वो भी अपना भर के रखे हैं। अभी क्या होता है तेल की बाजार को लेके, तो हमारा गेल एकदम फेल मार गया। अभी कोल इंडिया भी ले रहा है, उसका कैसा पावर बढ़ाएंगे इसके लिए वो भी चिंतित है। आपका जितना सेल वाला इंडस्ट्री है वो भी चिंतित है। तो ये अभी चल रहा है, तेल का खेल चल रहा है। और इसका मुझे और एक बात बता दें, अभी चाइना क्या कर रहा है, जो तेल का दाम कम हो गया अभी पूरा वर्ल्ड में, अभी तेल पे तेल खरीद रहा है, ऐसा बैकअप करके रख रहा है वो। अभी ये प्रूव कर देगा हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगर तेल का भंडार का बैकअप जो कोई देश तो चाइना है। तो आप देख लीजिए। तो उसका ऊपर आते हैं, आज बहुत जोर से ट्रेडिंग किया था जो एक तो टीबी ड्रग और टेस्ट किट। अच्छा, एससीक्यू का नाम अभी हम सुने ही नहीं है। थोड़े दिन पहले जो हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन टैबलेट जो मोदी जी को बना दिए, कोई हनुमान बोल दिए इजराइल को आके, ट्रंप बोल दिए उनका जैसे दोस्त नहीं है, यूएन बोल दिए अरे भैया भारत को सैल्यूट, WHO बोल दिए अरे भारत जैसा कोई मैनेज नहीं कर सकता। मगर एससीक्यू का कोई भी देश नहीं बोला है अभी तक कि उसका कुछ परिणाम निकला है बोल के। उल्टा आईसीएमआर को आगे आना पड़ा
और बोलना पड़ा कि भैया टेस्ट के लिए हम दे रहे हैं अभी लोगों का, कुछ लोगों का कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है, कुछ लोगों का कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, तो अभी इट इज ऑब्जर्वेशनल है, उसको हम दवाई नहीं मान सकते। उसके बाद आ गया एक तो लेपर्सी का दवा का, वो एक दिन का हवा हुआ फिर कहीं दब गया। तो मैं बोलने का मतलब ये है, ये जो अंधकार में लाठी बुलाने वाला चीज में वो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो अभी भी एक तो प्रॉब्लम हो गया टीबी ड्रग का। अब देखिए टीबी का एक तो मुहिम चल रहा है इंडिया में, आज नहीं है, 30 साल पहले टीबी का मुहिम चल रहा है। और टीबी का मुहिम अभी जो है रुकने वाला है, क्योंकि देखिए जो जगह है, एक तो दमन है, एक तो बड़ी है, उसको बोलते हैं क्या आपका उत्तरांचल जो बोलते हैं वहां है, जो है, और हिमाचल प्रदेश में कुछ है ऐसे। तो जो बॉर्डर सब है, हरियाणा को लगा हुआ है, पंजाब को लगा हुआ है, जैसे कुछ दिल्ली से भी नजदीक है, तो वहां का जो लॉकडाउन का परिस्थिति है, वहां से कुछ लोग अपना घर भाग गए, उनका प्रोडक्शन कम हो गया। आप देखिए आज दुनिया भर में, इंडिया के बाद बोल रहा हूँ, 15% ड्रग चल रहा है, तो कैसे आएगा तो भाई, कैसा बनेगा? अभी टीबी ड्रग के लिए खुद आके जो सेक्रेटरी जनरल है फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का, उनका काउंसिल का, वो आके खुद बोल रहे हैं कि भैया सरकार को अनुरोध किए हैं, अगर टीबी ड्रग का और एसेंशियल ड्रग का आप नहीं देखेंगे तो बहुत बड़ी आगे मुश्किल हो जाएगा। और 5 कंपनी जो है, मेन कंपनी, नंबर 1 इज लुपिन लैबोरेटरी, सेकंड 1 इज मैक्लोड, थर्ड 1 कोई आता है माइस लैबोरेटरी या और क्या शायद आता नहीं, और कंसेप्ट लैबोरेटरी। जो लुपिन का जो है सबसे बड़ा हिस्सा है 60% का, एंड इज ए ग्लोबल सप्लायर, वो ग्लोबली सप्लाई करता है हर कंट्री को टीबी का। और जो 5 ब्रांड है टीबी का, उसमें 4 ब्रांड पे लुपिन को महारत हासिल है। ये जो महारत हासिल है, मगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो सर्कुलर जारी कर दिया, अभी आप किसी देश को उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते फिलहाल ये टाइम में। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है, वी मस्ट वेलकम इट। उसके बाद आ जाते हैं जो करता है ना टेस्ट किट वाला चीज, टेस्ट किट वाला चीज में तो बोलने वाला बहुत कुछ था, आज नहीं बोल सकूंगा, टाइम नहीं है। अब देख लीजिए, तो यूके ने धोखा खाया था, मैं बोल रहा था ना 5G का उनका एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। जो चीन ने जो सप्लाई दिया था, पैसा तो बहुत लग गया, 20 बिलियन $, ले गया, फिर भी उनको ठग दिया पूरा। अभी इंडिया का भी वही हाल है, ये लोग चाइना से किट लाए हैं, मगर आज बोल रहे हैं, राजस्थान बोल रहा है ठीक नहीं है, बंगाल बोल रहा है ठीक नहीं है। अभी IRMC को जबरदस्ती आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ा कि भैया अभी 2 दिन रुक जाइए, टेस्ट मत कीजिए। मगर मेरे को ये लग रहा है जब तक रैपिड टेस्ट किट नहीं आएगा पूरी तरह से एक्चुअल उसका क्वालिटी में, तो हम लोग उसको जितना मुश्किल है कोरोना को, और अगर जितना दिन लॉकडाउन करके हम लोग भी रहेंगे, हमारा जो इकोनॉमी है ये खुद का खुद हमको ही मार देगा। तो इसीलिए सरकार से ये अनुरोध है कि आप कुछ बनाइए, ऐसे चीज बनाइए, आप कम से कम जो टेस्ट किट को तो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप वो जो बीमारी है आप नहीं कर सकते कि आपके पास समझ नहीं है, वो दूसरा बात है, उसको तो कर सकते हैं। इतना बोल के मैं आज आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, फिर मिलेंगे। थैंक यू।